तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं क्या देख कर आया तो लोग मर्दों को भी दफनाना छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हातिम भाई। तो अफसोस के साथ मैं इस टाइम घर से ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप सब लोग जानते हो कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें हमारे दीन और इस्लाम की बेहरमती की जा रही है और कहीं ना कहीं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी की जा रही है। तो आप सब लोग जानते हो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दीन और इस्लाम की वैल्यू जानते हैं। हमें तो दीन और इस्लाम की वैल्यू ही पता नहीं है, तो हम क्या जानेंगे इस्लाम और दीन की वैल्यू, क्योंकि हमने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी है। तो मुझे क्या पता है इस्लाम और दीन की वैल्यू। मैंने कभी इस्लामिक लिटरेचर खोला ही नहीं है, मुझे क्या पता है इस्लाम की वैल्यू, दीन की वैल्यू। तो जब वही वैल्यू वाले इंसान इस वीडियो को देखते होंगे तो उस टाइम उनके ऊपर क्या बीतती होगी, क्योंकि वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते, वो बोल भी नहीं सकते, उनका दम घुट जाता है अंदर से। जिन्होंने अपने आप को पीसा है, दारुल उलूम्स के अंदर पढ़ाई की है और इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमें पढ़ाते हैं और हमें वाज़ो तबलीग में सिखाते हैं कि भाई इस तरह करो, ये काम गलत है। जब उन्होंने खुद को पीसा है, इस्लामिक तालीम हासिल करना कोई आम बात नहीं है। पता है दारुल उलूम के अंदर क्या करना पड़ता है, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है वहाँ पे, तो नींद की तो बात ही नहीं बनती है। नींद तो वहाँ पे आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उनको पता होता है इस्लाम का असली वैल्यू। तो हमें नहीं पता है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि टस से मस नहीं हो जाओगे आप ना मैं, क्योंकि हम जो ख़त्म हो गए हैं, इस्लाम का पता ही नहीं है क्या वैल्यू है। लेकिन मेरी बात याद रखना, कोई भी बनेगा, अल्लाह किसके सर पे ताज बांधेगा, कौन सी पार्टी होगी वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जब वो जीतेगा उसके बाद जब उसके घर जाओगे आप, तो अंदर जाने से आप 3 बार डरोगे। साहब अंदर है, मैं जाऊं, अंदर जाऊं, और किसी से पूछोगे कि मैं अंदर जाऊं, साहब मुझे इजाज़त है अंदर जाने की। जो अंदर है वो निकले वहाँ से कि मेरी बारी आएगी। लेकिन यही भी आपकी मस्जिद शरीफ जो अल्लाह का घर है, अगर आप इस्लाम पढ़ोगे और आप लोगों को पता चलेगा कि अल्लाह के घर का वैल्यू क्या है, आप 3 बार साबन से खुद को नहलाओगे, उसके बाद अल्लाह के घर में जाओगे। जब वैल्यू पता चलेगा। वैल्यू पता ना होने की वजह से हम कभी कभार ऐसा भी वज़ू करते हैं कि वज़ू का नाम भी बदनाम हो जाता है उस वज़ू से। तो इस तो दौड़ लगा के हम मस्जिद में चले जाते, हमारे पैर गंदे होते। लेकिन आप लोग जानते हो कि मस्जिद के अंदर 14 फ़र्ज़ है, तन पाक मन पाक। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं बोलता है आपको कि अंदर नहीं आना है, ऐसे नहीं आना है, या नूज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह नहीं बोलता है कि आप मत आओ अंदर, क्योंकि आपके पैर गंदे हैं, कपड़े गंदे हैं। तो आप सब लोग जानते हो कि हम किसान हैं, कभी कभार हम पेस्टिसाइड लगाते हैं तो दवा लगा हुआ होता है कपड़ों के ऊपर और मिट्टी लगी हुई होती है। तो उस दौरान भी हम मस्जिद में चले जाते हैं, तो पैंट हो या पौजामा हो तो इस तरह रखते हैं, तो नमाज अदा करते हैं। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि अल्लाह के घर का वैल्यू क्या है, ये हमें जानना चाहिए। और वहाँ पे हम बिना इजाज़त के जाते हैं, लेकिन जिसके लिए आप अपने इस्लाम और दीन को ठेस पहुँचा रहे हो, ठीक है, उसके पास भी आपको अंदर जाने से डर लगता है जब वो हुक्मरान बन जाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप अपना हुक्मरान चुनो, चुनो आप अपना हुक्मरान, वोट डालो अपना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इस्लाम का ख्याल रखो यार। तो आप सब लोग जानते हो, जब हम किसी जगह पे कुछ पत्तों को आग लगाते हैं तो आग लगाते वक्त हम उस जगह से नहीं हिलते हैं। जब वो आग उभर जाती है तो हम पीछे पीछे आते हैं, पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि आग जब उभर जाता है उसकी जो वो हीट होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पीछे चले जाते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिले। तो वो है कुछ पत्तों की आग। तो हमारा इस्लाम बोलता है अगर जहन्नम का एक तिनका दुनिया में पड़ेगा, दुनिया का पानी उबलेगा। अस्तगफुरुल्लाह। बस वीडियो का यही मकसद था कि अगर आप वाकई जानते हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए पेड़ के ऊपर पत्थर बांधे हैं और पत्थर खाए हैं, और ये भी जानते हो आप कि इस दुनिया के गूगल में अगर हम सर्च करते हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जाता है, जिसने अपनी उम्मत के लिए इतने सितम और जुल्म उठाए आप सोच भी नहीं सकते हो।
कल भी वो उम्मती उम्मती करेगा, कल भी वो खुद का नाम नहीं लेगा, उम्मती उम्मती करेगा। इतनी है उसको अपनी उम्मत की फिक्र। और आप सब लोग ये भी जानते हो कि ना आपने अल्लाह को देखा है ना मैंने अल्लाह को देखा है। अल्लाह को देखा है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जब हमारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस लौट के आए तो वो बहुत ज़्यादा गुमसुम रहते थे। तो फिर हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उससे पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों गुमसुम रहते हो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं क्या देख कर आया तो लोग मर्दों को भी दफनाना छोड़ देंगे। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को समझ आया होगा तो मेहरबानी करके अपने इस्लाम और दीन की बेहरमती मत किया करो यार। उसके बाद माफ़ी मांगते हो, ये कौन सा तरीका है। सोच समझ के काम लिया करो यार, कुछ नहीं रहेगा। बस वीडियो आज यही था, इसको शेयर करना और इसको समझने की कोशिश करना।